अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। आज बिजनौर में भी सरकार बनकर तैयार हो गई है। नगरपालिका परिषद बिजनौर के चुनाव में जीत दर्ज कराने वाली डॉक्टर बीरबल सिंह की पत्नी इंदिरा सिंह ने आज नगरपालिका अध्यक्ष पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण का यह कार्यक्रम काकरान वाटिका में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में सूची चौधरी, सदर विधायक और साकेंद्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि इससे पहले सपा के टिकट पर चुनाव जीती रुखसाना परवीन नगरपालिका अध्यक्ष के पद पर विराजमान थीं। अब नगरपालिका की बागडोर भाजपा के टिकट पर जीतकर आई इंदिरा सिंह के हाथ में आ गई है। अफजलगढ़ के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में दी गई तहरीर में बताया है कि एक दूसरे गांव के रहने वाले एक लड़के ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील फोटो बना लिए और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उसकी बेटी कक्षा 10 की छात्रा है। उसने पुलिस से उसकी बेटी को इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्कूल गए एक छात्र का एक हफ्ते से कोई सुराग न मिल पाने की वजह से परिवार में डर का माहौल बना हुआ है। गायब हुआ छात्र कक्षा 11 में पढ़ता है और एक हफ्ते पहले स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। गायब हुए छात्र अभिषेक की उम्र 17 साल है और वो गांव कमाला के रहने वाले वीर सिंह का बेटा है, जो गांव गल्लाखेड़ी में स्थित मुकंदी सिंह इंटर कॉलेज में कक्षा 11 का छात्र है और 19 मई से लापता है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी गई है। नेहटौर में गन्ना छिलाई के दौरान गांव दामनगर के जंगल में गुलदार के 2 बच्चे दिखाई दिए तो गांव वाले डर गए और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने दोनों बच्चों को खेत में ही रहने देने की सलाह दी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। वन विभाग का कहना है कि रात में किसी वक्त मादा गुलदार आकर इन्हें यहाँ से ले जाएगी। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान अशोक अहलावत के खेत में ये बच्चे देखे गए हैं। दूसरी ओर शेरकोट के गाँव मंधोरा में एक खेत में गुलदार के बच्चे पड़े होने की खबर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब वहां जाकर देखा गया तो पता चला कि ये बच्चे सियार के हैं। ये 3 बच्चे थे जिनको देखकर गांव वाले डर गए थे। फिलहाल गांव के बच्चे इन बच्चों को उठाकर खेलते हुए देखे गए। बिजनौर में आज फिर से अचानक मौसम खराब हो गया। सुबह 7 बजे के करीब देखते ही देखते आसमान में काले बादल मंडराने लगे और तेज हवाएं चलने लगीं। अभी लोग सोकर भी नहीं उठे थे कि तेज बारिश की आवाज से उनकी आंख खुली। कुछ देर तक तेज रफ्तार हुई बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया, लेकिन एक बार फिर से घंटों लाइट गायब रहने की वजह से पानी की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ा। जीएसटी टीम से परेशान होकर बिजनौर के व्यापारी इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और टीम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी विभाग की टीम चेकिंग के नाम पर उनका उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें 16 मई से 15 जून तक की जाने वाली जांच को व्यापारियों का उत्पीड़न बताया गया। उनका कहना है कि टीम उन्हें डरा धमकाकर उनसे वसूली कर रही है। दूसरी ओर जीएसटी टीम का कहना है कि जांच के दौरान बिजनौर में 43 फर्जी फर्में मिली हैं, जिनकी लिस्ट विभाग को भेज दी गई है। इससे पहले भी 72 निजी फर्मों की लिस्ट भेजी जा चुकी है। ऐसी फर्जी फर्मों के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा है, जो हर हाल में जारी रहेगा। सर्वे छापे बंद करो, सर्वे छापे बंद करो, व्यापारी एकता जिंदाबाद। एक मिनट हाथ नीचे करो। जीएसटी वाले चेकिंग के नाम पे व्यापारियों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। आज की तारीख में पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर सारे व्यापार चौपट हो चुके हैं और जीएसटी विभाग ने एक आतंक मचाया हुआ है। ये जांच करने के नाम पे, शोषण करने के नाम पे, सर्वे छापे के नाम पे उसके यहाँ रेड डालते हैं और फिर कमियां निकाल के पैसे तय करने का काम करते हैं। आज व्यापारी मरने के कगार पे है, वो बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे, घर खाने के लिए नहीं ले जा पा रहे। जब काम नहीं है तो क्या करेगा, वो परेशान है। उसके लिए हमने, जिससे कि प्रदेश सरकार और हमारे देश की सरकार आँख खोल सकें, हमने एडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया है, जिससे कि इन लोगों की आंख खुल सकें और व्यापारी अपना व्यापार सुकून के साथ कर सकें। नजीबाबाद में पत्नी को मारपीट कर घर से निकाले जाने का आरोप पति पर लगाया गया है। दरअसल नीतू नाम की महिला ने अपने पति कपिल पर आरोप लगाया है कि 4 बच्चे होने के बावजूद भी उसका पति उसके साथ शराब के नशे में मारपीट करता है। कई बार उसने बच्चों की वजह से शराब छोड़ देने की बात कही, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। ज्यादा टोकने पर वो रोज उसके साथ मारपीट करता है। 1 मई को उसके जुल्म की इंतहा उस वक्त हो गई
जब उसने नीतू को पहले गालियां दी और फिर मारपीट कर घर से बाहर निकाल लिया। नीतू का कहना है कि अब वो एक किराए के कमरे पर रहने को मजबूर है और उसके सामने आर्थिक समस्या खड़ी हुई है। उसने पुलिस से उसको इंसाफ दिलाए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कल अचानक गोहावर में एक ट्रक चौराहे पर ही पलट गया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर सवार थे जो ट्रक के अंदर ही मौजूद थे। आनन फानन में पुलिस को खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जेसीबी को बुलवाया और कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को बाहर निकाला गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। कल बिजनौर के मडावर थाने में अचानक एक चील उड़ती उड़ती जमीन पर आ गिरी। उस वक्त थाना इंचार्ज थाने में ही मौजूद थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद गर्मी की सख्ती की वजह से ये पक्षी नीचे आ गिरा होगा। उन्होंने तुरंत पानी का इंतजाम किया और चील को पानी पिलाया। कुछ देर पड़े रहने के बाद चील में थोड़ी सी जान आई। बिजनौर के गांव मानियावाला में नेशनल हाईवे 74 पर बनेली नदी के पुल के पास एक बाइक सवार को किसी अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक पर सवार आशीष चौहान और उनका 14 साल का बेटा वंश जख्मी हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और एम्बुलेंस को हादसे की खबर दी गई। जब तक एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तब तक वंश की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि ये दोनों बाप बेटे किसी शादी में शामिल होने गए, जहां से ये वापस अपने घर आ रहे थे कि रास्ते में ये हादसा हो गया।